सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित कि विश्वामित्र ने जब वशिष्ठ जी की ये बात सुनी कि हमारे चेला जैसो कोई नहीं, तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कही सुनो ना महात्मन, बोले बताओ। विश्वामित्र बोले तुम अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। अरे तुम कह रहे हो कि हरिश्चंद्र तुम्हारा चेला है तो वो बहुत बड़ा दानवीर, बहुत बड़ा सत्यवादी है, लेकिन हमने वह परीक्षा तो ली नहीं, क्योंकि हम जब कानों से जब तक सुन नहीं लेते हैं और आंखों से देख नहीं लेते हैं तब तक हम भरोसा नहीं करते। तो हमें तुम्हारे चेला की परीक्षा लेनी है। तो वशिष्ठ जी बोले परीक्षा लेनी है तो चले जाओ, परीक्षा ले आओ। तो उसी समय विश्वामित्र ने देरी नहीं करी, परीक्षित जी महाराज, और सूकर का रूप बनाया, और सूकर का रूप बना करके ये विश्वामित्र चले और हरिश्चंद्र की फूल बगिया में घुस गए। बगिया में घुसे तो बगिया को उजाड़ने लगे। विश्वामित्र, बाग का माली आया, माली ने रोका तो विश्वामित्र ने माली को घायल कर दिया। अब माली को घायल जैसे ही करो सो माली रोता हुआ, भागता हुआ, चिल्लाता हुआ राजा हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा। महाराज हाँ गजब हो गया, क्या हुआ? अरे बगिया में एक माली आया, वो सूकर आया है, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया और मैंने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने मुझे घायल कर दिया। आप मेरे साथ चलो और उस सूकर को मार दो चल के। हरिश्चंद्र ने माली से कही भैया माली अबे ना है। फिर कब है? तो हरिश्चंद्र बोले अबे संध्या को समय, और संध्या के समय द्वारे दुश्मन आए तो बको सम्मान करो, बको अपमान न करो। हरिश्चंद्र समझाए कि बोलिए माली को सुन, अरे है संध्या को समय और दुख मत दीजिए रे काऊ। हरिश्चंद्र समझाए कि बोले माली अभी संध्या का समय है और संध्या के समय तुम्हारे दुश्मन आए तो सम्मान करो, अपमान न करो। मेरी बात सुनो, है संध्या को समय दुख मत दीजिए रे काऊ।
धर्मेंद्र यादव ये माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे। आज तुम लेट बहुत आए, गाड़ी खराब, अरे 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 तब वही आज पंडाल में रौनक ही नहीं आई, फौजी गाय भाते नाचे वालों को या तो नहीं। हाँ बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज राजा हरिश्चंद्र ने कहा माली अब तुम लौट जाओ, सूकर को देखे रहियो कि कहूँ भाग न जाए। सवेरो जब हुए तो हम सेना लेके आई और बस सूकर को हम मारी। जो ये बात कही तो आज माली वहां से चला आया, रात भर ये माली सूकर को देखे रहा कि कहीं सूकर भाग न जाए। सवेरो बहो राजा हरिश्चंद्र ने देरी न करी और महाराज हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया और मंत्री को आवाज लगाई, है मंत्री, मंत्री आओ हम महाराज घोड़ा तैयार करवाओ। काय महाराज? बगिया में जाना है। क्यों? बगिया में सूकर आओ है मैं मारने के लिए, तो घोड़ा तैयार कराओ, रथ तैयार कराओ, सेना तैयार कराओ, सूकर को मारने जाना है। और हरिश्चंद्र ने माली मंत्री से कही, जीतू और जीना धारा घोड़ा तैयार करवाया, रथ तैयार करवाया और सेना को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र चले हैं बगिया में पहुंचे। विश्वामित्र सूकर का रूप बना करके बीच बगिया में खड़े। हरिश्चंद्र ने सेना से कहा, सेना चारों तरफ से ये बगिया घेर लो, आज ये सूकर बच के न जाने पाए। चारों तरफ से बगिया को घेर लिया गया। अब सब सेना के हाथ में तलवार और भाले हैं। विश्वामित्र ने तलवार भाले देखे नजर पसार के, सो महाराज विश्वामित्र सोचने लगे अब आई आफत आए अते हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने मोजा लगा तो हमारी काम खत्म हो जाओ और हिंद भाजे नहीं तो फिर मारे जाई। सो हरिश्चंद्र ने सेना पे कही आक्रमण करो, सूकर बच के न जाने पाए। और जैसे ही कहा कि आक्रमण करो तैसे ही दादा आज विश्वामित्र घबरा करके अपनी माया के द्वारा वहां से अंतर्ध्यान हो गए, भाग गए।
हरिश्चंद्र ने देखा, बोले सेना से कि अब सूकर भाग गया है, मुझे नहीं लगता कि अब लौट के सूकर आएगा, चलो हम लोग भी अपने अपने घर लौट चले। तो सेना अपने घर आई, हरिश्चंद्र घोड़ा पे सवार होके अवध के लिए लौटे। रत्ता में जा रहे हते विश्वामित्र महात्मा को रूप बनाए के मिलिए और आवाज लगाई हरिश्चंद्र को, ए घोड़ा वाले भैया निक रुक जाओ। और क्या बोले, घोड़ा वाले पटो ही निक और रुकी जाइयो घोड़ा, घोड़ा वाले पटो ही निक रुकी जाइयो घोड़ा वाले। घोड़ा पे तो नीचे उतरे और कहा, महात्मा के चरण छुए, कहिए बाबा तुमने मुझे क्यों रोका? महात्मा जी ने कही, बेटा, बोले हाँ, हम राजा हरिश्चंद्र के द्वार तक जाना चाहते हैं। देखो विश्वामित्र जानते हैं कि जय हरिश्चंद्र, लेकिन बातें देखो कैसी बनाए रही। विश्वामित्र ने कही, लला हमने हरिश्चंद्र के द्वार तक जाओ चाहते हैं, हमने सुना कि वे बहुत बड़े दानवीर राजा हैं, उनके द्वारे जो कोई जात वो खाली आत नहीं आत, तो हम उनके द्वारे तक जाओ चाहत तो निक मोए निक मेरे ऊपर एहसान कर दो, उनके द्वार की निक मोए रास्ता बताई दो। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, बोले महाराज अब तुम्हें होन जावे की जरूरत नहीं। बोले काय? बोले हम ही तो हरिश्चंद्र हैं। विश्वामित्र बोले तुम ही हो? बोले हम ही हैं। विश्वामित्र बोले अच्छा हुआ जो तुम हमें यहाँ मिल गए, तो तुम्हारे घर ही आ रहे थे। हरिश्चंद्र बोले काय? विश्वामित्र बोले जासो कि मेरे घर में मेरी बिटिया है, शादी के योग्य है, तो मोए के हाथ पीले करने हैं, मेरे पास में धन की व्यवस्था नहीं, तो तुमने मोए धन दे दो और ता से हम अपनी बिटिया के हाथ पीले कर दे। हरिश्चंद्र बोले बाबा जी अबे तो हम बगिया तो लौट के आए, तो अबे तो मेरे पास में धन है नहीं, कुंजी और लगाम है, तो तुम मेरे घर आइयो, तो जितना धन चाहिए उतना धन दे देंगे, तो मेरे घर आइयो। विश्वामित्र बोले हम तुम्हारे घर आइए और हमारे जैसे महात्मा दिन में मिलते हैं तुम्हें 1000, और तुम्हारे घर हम आए तुम हमें भूलिए तो। हरिश्चंद्र बोले हम अपने वचन से पीछे नहीं हटते, वचन दे दिया तो पूरा करेंगे, और पहले ये रीतियां थी क्या? हरिश्चंद्र बोले सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई, सिया राम सिया राम तेरा राम, सिया राम तेरा। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन ना। पहले के राजा महाराजा ऐसे होते थे, कैसे? पहले के राजा ऐसे थे, कैसे? कि प्राण चले जाते थे मगर वचन से पीछे। पहले की रीतियां ऐसी थी, और आज कलयुग की रीतियां कैसी हैं सुनाओ। कलयुग रीत, कलयुग रीत सदा चली आई, और वचन राम सिया राम सिया राम तेरा
ये कलयुग की रीत है। अब राजाओं के जमानों में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। बोलो राधे राधे। आज महाराज राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आप मेरे घर आना, हम आपको धन देंगे। विश्वामित्र बोले देखो ऐसा करो, कुंजी लगाम है तुम्हारे देखो, कुंजी लगाम के द्वारा तुम तिरवाचा भर लियो, हमारी तुम्हारी बात फाइनल हो जाए। तुम्हारे घरे जब हम आए तो तुम ज्यादा नहीं वो 60 बार सोना दे दियो। कितना? 60 बार। अब जो जब बात कही कि 60 बार सोना दे दियो, हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए, विश्वामित्र की चाल में फंसिए, कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लिया और 60 बार सोना देने का संकल्प कर लिया। हरिश्चंद्र संकल्प करके घरे आए, जैसे ही सभा में पहुंचे तो का देखो कि विश्वामित्र सभा में पहुंचिए। अब पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन वे हरिश्चंद्र की राजगद्दी पे बैठी है विश्वामित्र। हरिश्चंद्र सोचने लगे अजीब महात्मा है, पीछे ही पड़ के रही हो। हमने जब कह दिया था कि धन देंगे तो इतनी जल्दी हमसे पहले आ गई, आय सुआय में राजगद्दी पे बैठी है। दोबारा आवाज आए ना जाए, दिखाई ना दे जाए दांत में। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज अब क्या हुआ कि हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को देख के परीक्षा जी, विश्वामित्र से तो कुछ नहीं, कई खजांची को बुलवाओ, खजाने के मालिक को। और खजांची को बुलवाए के हरिश्चंद्र ने कही भैया खजांची, राजा ने और खजांची बुलवाया और आज्ञा नहीं सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने मुस्काए के और कह दई के बात ठिकाने की। खजांची को बुलवाया हरिश्चंद्र ने और कहा भैया खजांची चले जाओ और खजाने में से 60 बार सोना निकाल लिया, महात्मा जी को दे दो। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कही बोले राजन अकल ठिकाने है क्या नहीं? लिखा है बोले जिसे तुम आदेश दे रहे हो, जिस पर तुम सेवा करा रहे हो, ना ये तुम्हारी प्रजा ना तुम यहाँ के राजा, क्योंकि ओ राजा हो ठिकाने अब हुक्म तुम्हारी ये प्रजा, अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर, न राज्य पर न प्रजा पर। हरिश्चंद्र बोले तुम्हें शायद मालूम नहीं बाबा कि जो राजगद्दी तुम बैठे हुए राजगद्दी हमारी है, और तुम्हें जो मालूम हम कराए देवे कि हम ही हरिश्चंद्र हैं। विश्वामित्र बोले हाथे हरिश्चंद्र अब नहीं रहे, हाथी राजगद्दी तुम्हारी अब नहीं रही। बोले किन की हुई? बोले हमारी। कैसे? बोले कुंजी लगाम के द्वारा जब तुमने तिरवाचा भरा था तो उसी कुंजी लगाम के द्वारा मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ ले लिया, अब तुम्हारा कुछ नहीं रहा। और तुमने जो 60 बार सोना देने का संकल्प किया था वो संकल्प पूरा करो। हाय हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई, जेब में तो 10 रुपया गिर जावे बेऊ बहुत औसत है। हाँ जितेंद्र सिंह फौजी की धर्मपत्नी ये माला पहना करके 101 रुपए देख सम्मानित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, यही कामना यही आकांक्षा है। पूरी राधा रानी सरकार की।
आज महाराज हरिश्चंद्र को बड़ा कष्ट हुआ कि इन महात्मा ने सब कुछ हमसे छीन लिया। अब सबसे ज्यादा कष्ट हरिश्चंद्र को स्वाद का है कि हमने जो संकल्प किया था 60 बार सोना देने का, इस संकल्प को मैं पूरा कैसे करूं। अब सब कुछ तो महात्मा को ही हो, अब हम धन ले ही कहते। तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा के पास गए और कहा कि हे रानी तारा, एक महात्मा ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया और अब वो महात्मा हमसे 60 बार सोना मांग रहे हैं। तारा, अब तुम बताओ कि उन महात्मा का हम कर कैसे अदा करें। तो तारा ने कही कि महाराज तुम चिंता ना करो, उन महात्मा का अगर कर अदा करने की बात है तो तुम हमें बेच दो, मेरे पुत्र को बेच दो, खुद बेच जाओ, लेकिन महात्मा का कर अदा करो। क्योंकि आज अगर तुम अपने वचन से पीछे हट गए तो दुनिया में महाराज तुम्हारा नाम झूठो हो जाइए। फौजी ने इनके वहीं डाल दो फूल। बेचारे दादा लोग सब बैठे शांति थे। हैं? बोलो गोविंद भगवान की, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तुम्हारी आवाज कतई नहीं निकलते हैं। कब बोर हुई बैठी बैठी, परेशान हुई नहीं वही। अच्छा, कोई मैया मूड लाती यहाँ परेशान हुई है, कोई कहती नहीं हुई है। भजन गाए दे, अभी रुक जाओ सुना दे। इन्हें तो भजन की लालसा लगी रहा था, इन्हें नहीं मालूम कि कथा को प्रसन्न करोड़ चल रहा हूँ कि हाथ से चल रहा हूँ। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज आज तारा ने हरिश्चंद्र से कहा कि आप अपने वचन से पीछे मत हटना महाराज, मुझे बेच दो, खुद बेच जाओ, हमारे पुत्र को बेच दो, लेकिन महात्मा का कर अदा करो। है जो अपनी पत्नी की जब बात सुनी हरिश्चंद्र ने, हृदय गदगद हो गया, आंखें सजल हो गई। जवाब दिया हरिश्चंद्र ने, वाह रानी, धन्य हो गए हम तुम्हारी जैसी नारी पाके। अरे नारियों को तो मैंने देखा है कि अपने पतियों को बेच देती हैं लेकिन खुद नहीं बेचती हैं, लेकिन तुम वो नारी हो जो आज मेरे दुख में बिकने के लिए तैयार हो। तब तक रोहितास आ गए। रोहित ने कहा पिताजी आप मुझे भी बेच दो और महात्मा का कर अदा करो। धन्य है। हरिश्चंद्र ने कहा वाह रोहितास, हम धन्य हो गए तुम्हारी जैसी संतान प्राप्त करके जो आज तुम हमारे दुख में बिकने को तैयार हो। एक वो बेटा है जो अपने बाप के दुख में तैयार है बिकने के लिए, और आज के भी बेटे ऐसे हैं कि बाप मर गया सारी जिंदगी वजन ढोते ढोते